नौ पैदा करता मखलूक हूँ, मैं तेरे अमल पर शाहिद हूँ, मुझसे कुछ हासिल करना है तो कर ले कि मैं अब कयामत तक लौटकर वापस नहीं आऊँगा। जो लम्हा गुजर जाता है वो लम्हा वापस नहीं आता। पहले ये कहा जाता था कि ये माजी है, ये हाल है, ये मुस्तकबिल है। अब आप ये समझ लें कि कुरान के रूह से हमें पता चलता है कि माजी और मुस्तकबिल ये दो चीज़ें हैं, हाल कुछ नहीं है। मेरा हाथ क्यों हिला तो ये माजी हो गया, ये समझ लीजिए। जो अल्फाज मुंह से निकले ये माजी हो गया और अब जो हम कहेंगे वो मुस्तकबिल हो गया। हाल कुछ भी नहीं है, सही ठीक है ना। तो हमें कितना ये नहीं, आप देखिए कि बाल बराबर फर्क भी नहीं है माजी में और मुस्तकबिल में। माजी को हमें सोचना चाहिए कि हमने जो गुजरे हुए वक्त में हमने क्या किया, क्या वक्त ज़ाया किया। वक्त ज़ाया करना किस कदर यानी बुरा फेल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतई पसंद नहीं था कि कोई शख्स वक्त ज़ाया करे। एक बड़ी प्यारी बात मैंने पढ़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक कि आपकी फूफी थी गालिबन, आप उन लेटे हुए थे, आप उनके गोद में सर रखे हुए थे और वो आपके बालों में उंगलियां फेर रही थी। तो उन्होंने यानी वो हाथ फेरना बंद कर दिया और बात करने लगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप हाथ से काम करती जाएं और ज़बान से बात करती जाएं, यानी हाथ और ज़बान। देखिए कितनी बहुत बड़ी बात है और ये मुझे इतनी प्यारी, ये मैनेजमेंट भी सिखाती है हमको। हाथ से हाथ क्यों रोक दिए, हाथ से काम करें। आपने मुस्कुरा के ये कहा कि भाई हाथ से काम करें और जब मुंह से बात करें। हम बातों में कितना वक्त जाया करते हैं, बैठे रहते हैं घंटों, हमारे नौजवान बैठे रहते हैं। मैं देखती हूँ तो मुझे इतना दुख होता है, इतना अफसोस होता है। और आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जिस पर गौर करना है वो ये है कि ये वक्त अपने नौजवानों और अपने बच्चों और नई नस्ल के ऊपर तवज्जो देने का है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमने जो कर लिया अब हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं अपने हवाले से बात कर रही हूँ, मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है, अब मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, जिनको मैं पढ़ा रही हूँ उनका मुस्तकबिल है। मेरे जो नौजवान नस्ल है जो मेरे सामने आ जाते हैं उनका मुस्तकबिल है, मुझे उस पर तवज्जो देनी है। मैं ये देखती हूँ कि 70 साल के जो लोग हैं वो अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। आखिर क्यों? उनको तो अल्लाह ताला ने बोनस में दे दिया इतना कुछ, जो अब उनको वो वक्त मिल रहा है, वो लम्हात मिल रहे हैं। अब उन्हें दुनिया को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने दुनिया से अपना हिस्सा ले लिया, अब उनको नौजवानों के हवाले क़यादत भी दे देनी चाहिए नौजवानों के हाथ में, और इसी तरह से दीगर उमूर भी उनको सौंप देने चाहिए और अगली नस्ल को तैयार करना चाहिए कि तुम आने वाले वक्त को संभालोगे। सही, बिल्कुल, अपने मुस्तकबिल के लिए। 70 साल का, बल्कि मैं कहती हूँ कि जो औसत उम्र इतनी कम हो गई है कि अब 60 साल के आदमी को भी परेशान नहीं होना चाहिए। मैं घर कब बनाऊंगा, मैं कुछ पैसा रख लूं, बचा लूं, मैं जिंदगी कैसे गुजरेगी, जान ही नहीं छूटी दुनिया से। मैंने बहुत सारे यानी अल्लाह ताला मुझे माफ करे, बहुत सारी खवातीन को जो बेवा हो जाती हैं उनको मैंने रोते हुए देखा, जो बिल्कुल बुढ़ापे में हैं और वो अपने बूढ़े शौहर के ऊपर रो रही हैं, मुझे किसके सहारे छोड़ गए, अब मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। ये सोचने वाली बात है कि ये आपको सिर्फ अपना तजर्बा मुंतकिल करना है, इसकी फिक्र करनी है कि मैं अपना तजर्बा, मैं अपने जो ख्यालात हैं, जो मेरा इल्म है वो मैं मुंतकिल कर दूं अपनी अगली नस्ल में। हर शख्स को ये सोचना चाहिए जो कुछ मैंने लिया है अब ये मैं सौंप दूं। यही बात है कि जो आपने कहा कि खर्च क्यों नहीं करते, खर्च वो इसलिए नहीं करते कि उनको हर दम अपने मुस्तकबिल की फिक्र रहती है, जबकि अगला दिन जो है हमें क्या मालूम। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि अगर शाम हो जाए तो सुबह के मुंतजिर ना रहो, अगर सुबह हो जाए तो शाम के मुंतजिर ना रहो। देखिए ना ये कितनी अहम बात है। हम इंतजार कर रहे होते हैं ठीक है जी शाम को ये कर लेंगे, हमें क्या मालूम। बहुत बड़ी है कि नहीं। आपकी बहुत खूबसूरत बात मुझे लगी जो आपने 70 साल वाली मिसाल दी है कि हमारे हाथ बिल्कुल दुनिया में ऐसे लटके हुए हैं, इस कदर बंधे हुए हैं, प्लानिंग ऐसी बड़ी बड़ी है कि बस लगता है कि जाना ही नहीं है। जी, वसीयत नहीं करते, वसीयत नहीं करते कि देखिए ना वसीयत के हुक्म है कि जब इतनी उम्र हो जाए तुम्हारी तो तुम वसीयत करके अपने सरहाने रखो। वसीयत नहीं की हुई है, पता नहीं ऐसा लगता है उम्र जैसे जानते हैं। यानी मुझे तो बार बार वो हदीस करीमा याद आती है, मतलब वो अंदाज भी था कि आपने पूछा सहाबा कराम से, हज़रत अली करमुल वजह से, कि मतलब तुम्हें क्या लगता है कि उम्र कितनी है। तो उन्होंने, किसी ने कहा कि यहाँ से यहाँ तक दाखिल हो रहे था, किसी ने कहा यहाँ से यहाँ तक। तो फरमाया गया कि मुझे तो ऐसे भी नहीं कि एक सलाम फेरूं और दूसरे का नहीं। बिल्कुल। और समंदर में आपने फरमाया समंदर में उंगली डाल दो और जब निकालोगे तो जो इसमें पानी लगा हुआ है ये तुम्हारी दुनिया की उम्र है। और बेशक अल्लाह ने हमें दुनिया दी, दुनिया की नेमतें दी, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको इस्तेमाल करें और हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि तूने हमें ये नेमतें दी। बिल्कुल।